हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग्स ऑफ अल्कोहल्स। उसी के साथ साथ हम लोग कॉमन नेम भी यहाँ पे आपको बताएंगे बेटा। तो हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कोहल। क्या देखेंगे बेटा हम लोग? नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल में दो नेम्स आते बेटा। एक आएगा आपका पहला कॉमन नेम सिस्टम। क्या आएगा बेटा? कॉमन नेम सिस्टम। और दूसरा आएगा बेटा आपका आईयूपीएसी नेम सिस्टम। अब कॉमन नेम क्या है और आईयूपीएसी क्या है? तो आईयूपीएसी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि आप सभी को पता होगा बेटा। कॉमन नेम सिस्टम में हम लोग अल्कोहल की जब नेमिंग करेंगे तो उसके सबसे पहले लिखेंगे बेटा अल्किल ग्रुप का नेम, और अल्किल ग्रुप का नाम लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे अल्कोहल। तो कुछ ऐसा लिखेंगे बेटा हम लोग। यहां पे ध्यान दो, अभी एक हम कोई भी एग्जांपल ले लेते। CH3 CH2 और यहां पे है बेटा OH। तो CH3 CH2 OH ये इथाइल ग्रुप बेटा, ये अल्काइल इथाइल हुआ और एक अल्कोहल। तो हम लोग इसको कॉमन नेम में लिखेंगे बेटा कुछ ऐसा। कैसा बेटा? कुछ ऐसा, इथाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी नेमिंग देने के बाद हम लोग इसको लिखेंगे ऐसा, इथेनॉल। अब इसका नाम इथाइल अल्कोहल, इसका नाम इथेनॉल। कैसे? तो ये देखेंगे बेटा हम लोग 1 by 1। स्टार्ट करते हैं बेटा कॉमन नेम्स और उसी के साथ साथ आईयूपीएसी नेम, और पूरा हम लोग आईयूपीएसी यहां पे देखेंगे। तो ध्यान दो बेटा अभी अच्छे से। कुछ हम लोग यहां पे कंपाउंड्स निकालेंगे। एक तरफ लिखेंगे उसके कॉमन नेम, और एक तरफ लिखेंगे बेटा आईयूपीएसी नेम, और यहां पे लिखेंगे बेटा एक स्ट्रक्चर्स, जो भी कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोहल। अब पहला एक का कोई भी स्ट्रक्चर लेंगे बेटा, CH3 CH2 और ये है बेटा OH। यहां पे अल्काइल ग्रुप है इथाइल और OH मींस अल्कोहल। अब ये इथाइल कैसे? ये बेटा हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के लेक्चर फर्स्ट में बताया कि हाइड्रोकार्बन अल्केन का H निकाल के अल्काइल फॉर्म होता है। तो ये इथाइल और एक अल्कोहल, तो इसका नाम हुआ बेटा, कॉमन नेम हुआ बेटा इसका इथाइल अल्कोहल। क्या हुआ बेटा? इथाइल अल्कोहल। वैसे ही बेटा प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल एंड सो ऑन। दूसरा एक आता, दूसरा लेंगे बेटा, ये है आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप। इसको क्या, कौन सा ग्रुप कहते हैं बेटा? आइसोप्रोपिल ग्रुप। ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है बेटा, और इसको हम लोग लगाएंगे OH। सो आइसोप्रोपिल को हम लोगों ने OH लगाया, तो इसका कॉमन नेम कुछ इस प्रकार आएगा बेटा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। एक और एग्जांपल लेंगे बेटा यहां पे, CH3 CH3 CH2 बॉन्ड। इसको बेटा हम लोगों ने बोला था आइसोब्यूटाइल। ये नीट के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है बेटा कि ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है करके। तो ये क्या है बेटा? आइसोब्यूटाइल। क्या है बेटा? ये आइसोब्यूटाइल। और इसको लगाएंगे हम लोग ऐसे OH, तो इसका नाम हुआ बेटा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या हुआ बेटा इसका नाम? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और ऐसे ही बहुत कुछ नाम है। अब हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी नेम्स। क्या लिखेंगे बेटा हमें इसके? आईयूपीएसी नेम्स। तो आईयूपीएसी क्या कहता है बेटा? आईयूपीएसी रूल्स। आईयूपीएसी रूल्स कहता है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करो जिसके अंदर OH ग्रुप है, और जहां से OH नजदीक है वहां से आप लोग नंबरिंग दो। तो ये OH ग्रुप इस साइड से नजदीक है, इस कार्बन को लगाया बेटा, इसलिए 1 2 कार्बन यानी इथेन। अब अल्केन का ये रिप्लेस करके हम लोग OL लगाएंगे बेटा, तो इथेन का ये रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? OL। तो इसका नाम कुछ ऐसा होगा बेटा, इथेनॉल। कैसा होगा बेटा? इथेनॉल। क्योंकि आईयूपीएसी क्या बोलते हैं कि अल्केन का E निकाल के उस जगह पे आप अल्कोहल का OL लगाओ। सो यहाँ पे आईयूपीएसी में अल्केन का E निकाल के उस जगह पे आपको क्या लिखना है बेटा?
अल्कोहल, तो E get converted into OL and alkane get converted into alkanol. तो ये वो बेटा इथेनॉल। अब यहाँ पे सेकंड में देखते हैं हम लोग कॉमन नेम से। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन। पहला रूल बेटा, कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करो। तो कार्बन की लंबी चेन कुछ इस प्रकार रहेगी बेटा, ऐसी रहेगी बेटा कार्बन की लंबी चेन। फिर बाद में जिस साइड से OH ग्रुप नजदीक है उस साइड से नंबरिंग दो, ये है सेकंड रूल। सो 1 2 3 1 2 3 दोनों भी साइड से ये जो OH है बेटा आपका सेकंड नंबर के कार्बन पे जुड़ा है करके 1 2 और ये बेटा 3 कार्बन है, कौन सा अल्केन? प्रोपेन। अब 2 पोजीशन पे बेटा OL है यानी अल्कोहल का OH है, तो इसका नाम कुछ ऐसा रहेगा बेटा, प्रोपेन। प्रोपेन का ई निकाल के अपने को क्या लगाना है बेटा, OL। प्रोपेन का ई निकाल के क्या लगाना, क्या है, OL। लेकिन OL कौन से पोजीशन पे, OH कौन से पोजीशन पे, OL मींस OH कौन से पोजीशन पे, सेकंड नंबर के कार्बन पे। तो इसका नाम रहेगा बेटा कुछ ऐसा, प्रोपेन टू OL, या फिर इसको हम लोग 2 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं बेटा। क्या कहेंगे, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे तीसरा एग्जांपल देखते हैं, वही सेम पॉइंट बेटा। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन। कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करो, 1 2 3। ये कार्बन की लंबी चेन हम लोगों ने सिलेक्ट की। देन उसके बाद OH ग्रुप जिस साइड से नजदीक है वहां से नंबरिंग दो, हम लोगों ने उधर से ही नंबरिंग दिया बेटा। 3 कार्बन है प्रोपेन के ही निकाल के OL लगाओ तो प्रोपेनॉल। लेकिन यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है बेटा जो आपको दिख रहा होगा, मिथाइल ग्रुप करके। तो मिथाइल ग्रुप करके जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड नंबर पे है बेटा, इसलिए इसका नाम है 2 मिथाइल। कौन सा मिथाइल बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल क्या रहेगा बेटा इसका नाम, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो सेम इसी तरीके से हम लोग 1 बाय 1 एग्जांपल देखेंगे बेटा, साथ में कॉमन नेम देखेंगे, साथ में IUPAC नेम भी देखेंगे। ज्यादातर IUPAC नेम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कॉमन नेम भी आना जरूरी है करके हम लोग कॉमन नेम का CN ब्रैकेट में लिखेंगे और IUPAC चलने देंगे। तो यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? ओके चलो। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा, हम लोग यहाँ पे करेंगे। ध्यान दो यहाँ पे IUPAC में आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि भाई E के जगह पे क्या लगाओ, OL यानी अल्केन गेट कन्वर्टेड इनटू अल्केनॉल। बस इतना आपको अच्छे से ध्यान में रखना है फिलहाल के लिए। एक आधा कोई भी यहाँ पे स्ट्रक्चर निकालेंगे। अब मुझे बताओ OH ग्रुप कौन से साइड से नजदीक है बेटा, राइट हैंड साइड से, इसलिए हम लोग नंबरिंग राइट हैंड साइड से देंगे। सो 1 2 3 4 5 एंड हियर 6 कार्बन है हेक्सेन, और यहाँ पे सेकंड पे OL लगा है बेटा करके हम लोग हेक्सेन का ये जो E है ये निकालेंगे, हेक्सेन का E निकालेंगे और उस जगह पे OL लिखेंगे। लेकिन OL कौन से पोजीशन पे, सेकंड। सो हेक्सेन टू OL, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे बेटा हेक्सेन टू OL को ही क्या कहेंगे हम लोग, 2 हेक्सेनॉल। क्या कहेंगे बेटा, 2 हेक्सेनॉल। 2 पहले ले लो, हो गया ये आपका 2 हेक्सेनॉल। क्या हुआ बेटा आपका ये 2 हेक्सेनॉल। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एक OH, अब इसका नाम क्या रहेगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है ऑक्टेन, तो ये ऑक्टेनॉल रहेगा। लेकिन OH कौन से पोजीशन पे बेटा, तीसरे, तो इसका नाम कुछ ऐसा रहेगा बेटा, ऑक्टेन 3-ol या फिर 3 ऑक्टेनॉल। तो ऐसी ही नंबरिंग रहेगी बेटा। अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, एक से ज्यादा, फॉर एग्जांपल ऐसा एक आधा स्ट्रक्चर है बेटा CH2OH और इधर भी CH2OH, ऐसा एक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स के अंदर। अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है तो अल्केन का E निकालने का काम नहीं।
If more than one OH group present in your molecule, then E of alkene is retained. तो यहाँ पे नंबरिंग इक्विडिस्टेंस, दो कार्बन है ना बेटा, क्या है यहाँ पे इथेन, तो इसका नाम कुछ ऐसा रहेगा बेटा, इथेन। अब इथेन का ये निकालेंगे क्या हम लोग? नहीं, लेकिन OH कितने हैं बेटा? दो। अगर दो OH है तो प्रीफिक्स डाई, और OH है करके ओल, तो डायोल। तीन OH है बेटा ट्रायोल, चार OH है बेटा टेट्राओल। तो यहाँ पे इथेन 1 पे और 2 पे दो OH होने के कारण इथेन 1,2 डायोल। ये क्या हुआ बेटा आपका? इथेन 1,2 डायोल। इसका कॉमन नेम बेटा इथिलीन ग्लाइकॉल है। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथेन 1,2 डायोल भी इसे आयुपैक में कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसको इथिलीन अल्कोहल भी कहते हैं, इथिलीन डायोल। अब फोर्थ एग्जांपल देखेंगे बेटा, वन बाय वन देखेंगे अच्छे से। ये जो है बेटा, ये इसका नाम क्या है? ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर सेम है बेटा, क्योंकि 1 2 ये कार्बन है, दो कार्बन, एक कार्बन को OH ग्रुप इधर से, एक कार्बन को इधर से। इसका नाम भी क्या है बेटा? इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल। तो ये सेम है बेटा, सेम। एक और लेंगे बेटा ऐसे ही, OH OH। अब हम लोग जो नंबरिंग देंगे, देखो बेटा लाइन स्ट्रक्चर में थोड़ा ध्यान दो। ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये भी OH इस कार्बन से जुड़ा है। तो नंबरिंग बेटा इक्विडिस्टेंस कहीं से भी, तो 1 2 3 4 चार कार्बन है ना बेटा, कौन सा अल्केन? ब्यूटेन। तो इसका नेमिंग कुछ ऐसा रहेगा बेटा, ब्यूटेन 1,4 डायोल। ब्यूटेन 1,4 डायोल। तो इस प्रकार के नंबरिंग रहेंगे बेटा, इसी को IUPAC नेमिंग कहते हैं अल्कोहल के अंदर। अब हम लोग OH ग्रुप अल्कीन को लगाएंगे, फिर देखेंगे उसका क्या नाम होता। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, वो भी देख लेंगे। ध्यान दो बेटा, कितना लिख लो बेटा, नोट डाउन कर लो। क्या बेटा? ओके। अब एक आधा कुछ ऐसे भी एग्जांपल लेंगे बेटा, ध्यान दो। ऐसा एक आधा एग्जांपल लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब इसका नाम क्या रहेगा? कुछ नहीं यार, OH को प्रायोरिटी देनी है हम लोगों को। डबल बॉन्ड से ज्यादा OH की प्रायोरिटी रहती है, OH की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा रहती है किसकी? C डबल बॉन्ड C से। इतना ध्यान में रखो। तो नंबरिंग हम लोगों को OH जिस कार्बन को लगा है वही से देनी है, 1 2। दो कार्बन है बेटा, दो कार्बन है तो वर्ड रूट कौन सा बेटा? ईथ। डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है बेटा, तो ईथ 1 इन। अब अल्कीन का ई निकाल के हमको क्या लिखना है बेटा? OL। सो ईथ 1 इन 1 OL। ये हुआ बेटा इसका IUPAC। दो कार्बन है करके ईथ, 1 पे डबल बॉन्ड है करके 1 इन, और 1 पे क्या है बेटा? OL। ईथ 1 इन 1 OL। इसको ही हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, ईथ 1 इनॉल। और इसको ही हम लोग ऐसे भी कहेंगे बेटा, इथेनॉल। इथेनॉल क्योंकि 1 पोजीशन पे, सो इथेनॉल। तो ये तीनों भी नंबरिंग इसके नेमिंग सही है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा कुछ इस प्रकार, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। अब इसके नंबरिंग देखो बेटा कैसे, 1 2 3 और 4। चार कार्बन है बेटा, कौन सा कार्बन है बेटा? चार। तो चार कार्बन होने के कारण वर्ड रूट ब्यूट। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है बेटा, इसलिए ब्यूट 2 इन 1 OL। यानी सीधा सीधा ऐसे भी लिखा तो चलता है बेटा, ब्यूटो इनॉल। ब्यूटो इनॉल। तो ऐसे ही नंबरिंग रहेगी बेटा। तीसरा और देखते बेटा ऐसा कुछ, ये देखेंगे बेटा ऐसा कुछ। अब नंबरिंग कहां से बेटा? ये तो लाइन स्ट्रक्चर हो गया, तो नंबरिंग इधर से बेटा 1 2 3 4 5 6 एंड हियर 7। 4 5 6 7। सेवंथ एन क्या बेटा? सेवंथ एन हेप। वर्ड रूट क्या रहेगा? हेप। अब 3 पे डबल बॉन्ड है, तो हेप 3 इन, लेकिन OH भी सेकंड पे है, तो हेप 3 इन 2 OL। हेप 3 इन
H2OL। ऐसे ही और कुछ देखेंगे बेटा, 4th नंबर पे और एक देखेंगे, ये है बेटा साइक्लिक अल्केन, इसको साइक्लो अल्केन बोलते हैं। तो ये इसका नाम क्या हुआ बेटा, साइक्लोहेक्सेन। क्या हुआ बेटा इसका नाम, साइक्लोहेक्सेन। अब हुआ बेटा यहाँ पे इसका नाम साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में हम लोगों ने डबल बॉन्ड दिया इसलिए C डबल बॉन्ड C करके साइक्लोहेक्सीन। और ऐसा कुछ OH देने के बाद इसका नाम कुछ इस प्रकार रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 2। तो साइक्लोहेक्स क्या रहेगा बेटा, साइक्लोहेक्स, ये रहेगा अभी साइक्लोहेक्स। सेकंड पे डबल बॉन्ड है इसलिए साइक्लोहेक्स 2 इनॉल, या फिर साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल यानी इनॉल, डायरेक्ट। एक और लेंगे बेटा अच्छे से, इसका नंबरिंग बताओ कैसा होगा, 1 2 3 4। तो क्या होगा बेटा, साइक्लोब्यूट, कौन सा, 2 इनॉल। सो साइक्लोब्यूट 2 इनॉल। तो इस प्रकार के नंबरिंग रहती है बेटा, एकदम सिंपल। इस प्रकार के आपके अल्कोहल के नेमिंग रहते हैं, IUPAC नेमिंग, और ये आपको आना चाहिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा, अच्छे से, ओके। प्रायोरिटी हम लोगों को OH से देनी है क्योंकि हम लोग अल्कोहल देख रहे हैं, डबल बॉन्ड और OH के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड C और OH। लेकिन जाना है अपने को OH से, जहां से OH नजदीक है वहीं से हम लोगों को जाना है। तो ये है बेटा आपकी अल्कोहल, ये है बेटा आपकी अल्कोहल की IUPAC नेमिंग। क्या है बेटा आपके अल्कोहल का IUPAC नेमिंग। सो इथ 1 इनॉल यानी विनिल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। इथ 1 इनॉल को क्या बोलते हैं बेटा, विनिल अल्कोहल। और एक देखिए बेटा एलिनिक अल्कोहल लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कौन सा ग्रुप बेटा बोलते हैं बेटा, अलिनिक ग्रुप। ये अलिनिक कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिया हम लोगों ने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे OH लिया, तो ये क्या हुआ, अलिनिक अल्कोहल। क्या कहते हैं इसको, अलिनिक अल्कोहल। कॉमन नेम में बेटा अलिनिक अल्कोहल बोलते हैं। लेकिन IUPAC में क्या बोलोगे आप लोग, बताओ जल्दी, prop 2 इनॉल। क्या बोलेंगे, prop 2 इनॉल। तो इस प्रकार की नेमिंग रहेगी बेटा, इस प्रकार की क्या रहेंगे, नेमिंग रहेगी। ये है बेटा आपका साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में, ये क्या हुआ, साइक्लोपेंटेन। अब मैंने ऐसा कुछ लिखा बेटा यहाँ पे, ये क्या हुआ, साइक्लोपेंटेनॉल। और ऐसा अगर कुछ लिखा तो 1 2, तो क्या होगा बेटा, साइक्लोपेन। क्या होगा, साइक्लोपेन 2 इनॉल। कौन सा इनॉल, 2 इनॉल। सो साइक्लोपेन 2 इनॉल। तो इस प्रकार के जो नंबरिंग है या फिर नेमिंग है, ये IUPAC में अल्कोहल में आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी को कोई डाउट बेटा, ओके। तो ये इस प्रकार IUPAC नेमिंग रहेगी। कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, ये है OH और ये है OH। नंबरिंग कहां से होगी आपको पता है, 1 2 3 4 5 6। क्या हो गया बेटा उसका, बताओ, हेक्सेन 2,4 डायोल, हेक्सेन 2,4 डायोल। अगर एक से ज्यादा 2 से ज्यादा और एक लिया 3 लिया तो इसका नंबरिंग रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये रहेगा बेटा आपका हेक्सेन 2,3,4, 3 होने के कारण ट्रायोल। और एक आधा एग्जांपल लिया बेटा हम लोगों ने ऐसा, कैसा बेटा, ऐसा OH और बेटा इसको OH। तो नंबरिंग देखो बेटा, अभी ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। पहले 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या रहेगा बेटा, हेक्सेन 1,6 डायोल, हेक्सेन 1,6 डायोल। इसी प्रकार के नेमिंग आपको IUPAC के अंदर दिखाई देने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हुए आपके IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल, और उसके साथ में हम लोगों ने कुछ कॉमन नेम्स भी लिए, ठीक है बेटा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा IUPAC नेम्स ऑफ फिनॉल, ईथर्स और प्रिपरेशंस, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। बिंदास रहो, अच्छे से स्टडी करो। तब तक के मिलते हैं आराम से।